मैं रुक गया सी कश्मीर से। ये हमारा जो कैंप है इसका जो रिलेटेड है थीम बेस्ड है वंदे मातरम, उसी के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा मैप का देना है फिगर, तो एब्स्ट्रैक्ट में है मेरा काम। चल रही है अभी प्रोसेस में, वर्क अंडर प्रोसेस कीजिए, अभी चल रही है, अभी चल रहा है इस पे काम। अभी देखते हैं कहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेंटिंग तो सब बनाता है, अभी छोड़ना कहाँ ये मसला। अच्छा, मैं पिछले 40 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ जी। वैसे ये है कि ये जो एक ऐसी हॉबी है जिससे स्ट्रेस दूर होता है बच्चों में, चाहे बड़ों में भी हो। आप देख सकते हैं कि कोविड में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो पेंटर बन गए, क्योंकि उससे उनका जो स्ट्रेस है वो दूर होता गया। और हम एकेडमी का भी बहुत शुक्रगुजार है, तो वो हमें बुलाते हैं कैंप पे और हम काम करते हैं। मेरा नाम जंग एस वर्मन है, मैं वर्किंग आर्टिस्ट हूँ। ये कैंप जो है ये 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है वंदे मातरम की, उसका विषय के उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, इसके अंदर बेसिकली भारत को ही एक माता के रूप में दिखाना चाहता हूँ। तो ये अभी क्योंकि काम स्टार्टिंग स्टेज पर है, तो आगे आगे जैसे जैसे डेवलप होगा तो इसमें से एलिमेंट्स कुछ डाले जाएंगे जो मदरहुड के एलिमेंट्स होंगे और पैट्रियटिज्म को डिपिक्ट करते हुए होंगे। स्टार्टिंग स्टेज है इसकी। टाइम इन्होंने 3 दिन का दिया है, तो 3 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। मैं शुरू में ड्राइंग मेरी अच्छी थी, लेकिन फिर मैं साइंस का स्टूडेंट हो गया, वहाँ फिर डिस्टर्बेंस रहती थी, मेंटल डिस्टर्बेंस। हालांकि वहाँ पर मैं स्टेट स्कॉलरशिप ले रहा था, लेकिन मन किया कि शांति वाला काम कोई किया जाए, तो मैंने पेंटिंग को ऑप्ट किया। फिर मैं 5 इयर्स डिप्लोमा किया था 79 में, तो 74 में मेरा सफ़र शुरू हुआ जो फॉर्मल एजुकेशन का। उसके बाद फिर आज तक चल ही रहा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट चलती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे कैंप्स आते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं और डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, जजिंग के लिए जाते हैं, अलग अलग किस्म के काम चलते रहते हैं। देखिए, मेरा नाम इरशाद हुसैन, मैं कल्चर एकेडमी एग्जीबिशन इंचार्ज हूँ। और ये जो कैंप हो रहा है आज, ये 150 साल पूरे होने पे, वंदे मातरम के पूरे होने पे ये मनाया जा रहा है, बना रहे हैं। और इसमें हमने लगभग कोई 20 आर्टिस्ट को इनवाइट किया है। कोई 6 आर्टिस्ट कश्मीर से हैं और 14 आर्टिस्ट 14 यहाँ जम्मू के हैं। और जम्मू के बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं उसमें, जैसे वीएस मीनाकी जी हैं, जंग एस वर्मन जी हैं, गोकुल टेम्बी सर बता रहे हैं अभी, और ऐसे बहुत सारे के गांधी वगैरह वगैरह, बहुत सारे कोई 14 आर्टिस्ट यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 3 दिन का कैंप होगा। ये आज से स्टार्ट हुआ और 6 को ख़त्म होगा और 7 को इसकी एग्जीबिशन होगी यहाँ। इस वक्त अभी वो कन्वेंशन सेंटर में बोल रहे हैं, होगा था, हो सकता है इसका वेन्यू कहीं चेंज होगा, लेकिन 7 तारीख को इसकी एग्जीबिशन होगी। टाइमिंग कभी वो उसी वक्त बताएंगे। नमस्कार, आज हम कला केंद्र में हैं और आज 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही है वंदे मातरम की। तो यहाँ पे सभी सीनियर आर्टिस्ट थे और मुझे भी एक मौका मिला सबके साथ काम करने का, सबके काम देखने का, उनसे भी सीखने का और थोड़ा बहुत अपना काम डिस्प्ले करने का। तो आज पहला दिन है और हमारा ये थीम बेस्ड कैंप है यहाँ पे आज 3 दिन का।
तो उसमें मैंने अपनी पेंटिंग में थोड़ा बहुत, अभी सिर्फ स्केचिंग है क्योंकि आज पहला दिन है तो ज़्यादा कर नहीं पाई, तो थोड़ा बहुत हमने वंदे मातरम के ऊपर बताने की कोशिश की है। एक छोटा सा बच्चा एंड पीछे इंडिया मैप, एंड आई मेक श्योर कि थोड़ा पीछे टेम्पल्स का आ जाए व्यू। तो लेट्स सी आगे कैसे कैसे ये पेंटिंग निकल के आती है, वो तो फाइनल डे ही पता चलेगा। मेरा पैशन पिछले 15 सालों से है, वैसे तो बचपन का ही शौक था, तो लेकिन प्रोफेशनली इसे मैंने 15 सालों से कंटिन्यू रखा है। और बिल्कुल होता क्या है कि हम अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में या एंजाइटी में आ जाते हैं। जो कि मेरा जो स्टडीज़ थी साइकोलॉजी में थी, तो इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक इंसान को अपनी चीज़ों में या स्ट्रेस से निकलने के लिए ना कुछ पैशन को फॉलो करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप पेंटिंग में ही आप करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें आप अपना स्ट्रेस लेवल निकाल सकते हो। सो आई ऑप्टेड दिस वन, नॉट बिकॉज आई वॉज इन स्ट्रेस, बट बिकॉज ये एक सुकून देता है। एक मतलब जो पैशन अगर आप फॉलो करो और आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो एक लेवल ही अलग आता है, वो सुकून जो मिलता है वो आई गेस कहीं और नहीं होगा। मेरा नाम दीपा सोनी है और आज मैं यहाँ पर एक आर्ट कैंप में पार्टिसिपेंट हूँ जो कि आर्ट एंड एकेडमी ने करवाया है। और बेसिकली इसका जो थीम है दैट इज़ वंदे मातरम, और हम वी आर सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। और जो मुझे समझ में आता है इस थीम से रिलेटेड, इट वाज अबाउट मदरहुड। जिस समय वंदे मातरम स्लोगन स्टार्ट किया गया था, स्लोगन नहीं, वंदे मातरम जब किसी ने, एक पोएट बंकिम चंद्र चैटर्जी, उन्होंने लिखा था, एक पोएट राइटर, तो उन्होंने वंदे मातरम, इट वाज बेसिकली फॉर मदरहुड। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ब्रिटिश राज था उस समय और उसके अगेंस्ट इसको एज ए स्लोगन भी यूज़ किया गया, और हमें अपनी भारत माता जो हमारी लैंड है उसके लिए ये एज ए फ्रीडम फाइटर्स ने इसको एक बहुत ही बेहतरीन स्लोगन, जो कि आज तक हर बच्चे को भी, न्यू जनरेशन को भी मालूम है, तो वो चीज़ हम, मुझे लगता है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने अपनी पेंटिंग में आज को, बिकॉज 150 ईयर्स हो चुके हैं, तो आज की डेट में मदरहुड को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज उस समय की रिक्वायरमेंट क्या थी जिस समय हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, और आज जो है मॉडर्न डे, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके साथ वुमेनहुड कहाँ तक बढ़ चुका है, मैं वो अपनी पेंटिंग में इसको दिखाना चाह रही हूँ। ये मेरी हॉबी बिल्कुल बचपन से है, स्कूल टाइम से मैं पेंटिंग्स करती आ रही हूँ और काफ़ी सारे अवार्ड्स और हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देती रहती हूँ। और देखिए, एक बीइंग अ मदर, स्पेशली बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग अ मदर, और मैं अपनी पेंटिंग में भी, मुझे लगता है मैं अपने आप को ही दर्शा रही हूँ, बिकॉज मेरे अभी एक छोटी बच्ची है जिसको मैं छोड़ के आई हूँ, और 2 और बच्चे हैं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, और घर में मेरी मदर हैं जो उसको संभाल रही हैं, मदर इन लॉ कह सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारा एक तालमेल है, लेकिन हम उसको आगे लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बीइंग वुमेन, मुझे लगता है वो चीज़ सबसे आज के ज़माने में वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। और थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन मुझे लगता है मदर बनाई ऐसी है भगवान ने, जिसके जो चैलेंज लेते हुए आगे बढ़ना जानती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो मैं ये कहूँगी कि हमारे ज़माने में हम लोग के जो फ्रेंड सर्कल है, या जो हमारे फ्रेंड, मतलब जो भी हमारे एज मेट्स हैं, वो लोग तो डॉक्टर, इंजीनियर और यहीं तक सीमित थे। और आज मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ जो कि टीनेजर्स हैं, वो अपने आप को लेके बहुत फोकस्ड हैं। आजकल बहुत वास्ट चीज़ें हैं आपके प्रोफेशन को लेके, और वो अपना सपना जीना जानते हैं, वो किसी को देख नहीं रहे, वो आप अपने आप को कैसे उभारते हो एज ए इंडिविजुअल, वही आपका प्रोफेशन है आजकल। और उसमें मुझे लगता है पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक टीनेजर की मदर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मेरा बच्चा करना चाहेगा मैं उसी में उसको आगे प्रोफेशनली सपोर्ट करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना चौधरी है, और मैं पता चला मुझे कि ये एक थीम, ये लोग 150th एनिवर्सरी है वंदे मातरम के ऊपर कुछ कैंप है, तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई इसमें पार्टिसिपेट करते हुए।
ऐसे तो मैं मिनीचर आर्टिस्ट हूँ और मधुबनी भी बनाती हूँ, बट इसके लिए मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट अपने जोनर से हट के मैं कुछ नया करूँ, और ये थीम मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, जब बन जाए तब आप देखिएगा। अदरवाइज यही जब थीम ही है वंदे मातरम, तो मैं कुछ अपने तिरंगा को लेके ही कुछ बनाऊंगी कि बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे दौर से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये मामूली बात नहीं है कि हम एनिवर्सरी 150th एनिवर्सरी मना रहे हैं, और जितना हमें मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, आप सोच नहीं सकते हैं कि कुछ तो भी हम पार्टिसिपेट करने का हमें मौका मिला। और ये पेंटिंग उसी से रिलेटेड मैं कुछ अभी स्टार्ट किया है, देखते हैं आगे आगे, क्योंकि आर्टिस्ट के मन में तो कहीं से कहीं वो ब्रश चलाता है, फिर कुछ से कुछ बन जाता है, सोच इमेजिनेशन ही है। और अभी स्टार्ट तो किया है, तिरंगा है मन में, फिर ये भी है कि बहुत सारे लोगों की कुर्बानी से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और सब ने कोशिश की, मतलब हमारे जितने पुराने मार्टर्स हैं, हमारे सारे फोर्सेस, हमारे देश के लोग अपने अपने तरीके से हर किसी ने कोशिश की देश को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए। और हम इस देश में रह रहे हैं, ये हमारे पहले तो यहाँ जन्म हुआ हमारा, यही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आके और हम इतना दौड़, अभी मुझे पेंटिंग करते हुए 30 इयर्स, मोर देन दैट, मैं बचपन से कर रही हूँ, मैंने सीखा नहीं था। वही बिहार में, बिहार के हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए 93-92 में, और तब से फिर बहुत दौर देखा मैंने भी, हर तरह की, इससे जम्मू कश्मीर गुजरा है, और उसमें उसको मैंने फिर अपना रुख आर्ट की तरफ कर लिया, तो मेरा ध्यान कहीं इधर उधर गया ही नहीं। मेरी बेटी टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, उसको बहुत इंटरेस्ट है पेंटिंग में, और वो बहुत मेरा परिवार मुझे बहुत मोटिवेट करता है। दो मैं पेशे से एक टीचर हूँ, मैं कॉलेज में टीचिंग करती थी, हाई स्कूल में टीचिंग किया, और मैं ज़ूलॉजिस्ट हूँ, ज़ूलॉजी में PhD किया हुआ है मैंने। लेकिन पेंटिंग मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है, तो मुझे अच्छा लगता है जब कभी कुछ भी ऑर्गेनाइज होता है कहीं, मुझे नहीं पता मैं किस लेवल पे हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है, तो मैं अपना इसी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। इस थीम को लेके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, और अच्छा लगा मुझे बहुत।